वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। अपना बैच चल रहा है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ के लिए। सीपीओ का पेपर नवंबर में है और सीजीएल का पेपर जो है दिसंबर में है। ठीक है, इस बार सीजीएल में 16,000 के लमसम 16,000 के लमसम या 16,000 से ज़्यादा भी वैकेंसी आ सकती है और इससे बेटर चांस नहीं रहेगा आप लोगों के लिए कि आप इसमें सिलेक्शन लें। ठीक है, सीपीओ में भी अच्छी वैकेंसी है और मैथ्स का अपन कोर्स कर रहे हैं और इसमें अपन 6,000 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। कितने? 6,000 प्लस क्वेश्चंस अपन मैथ्स के करेंगे। 2018 से लेकर 2022 तक के जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं सारे मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको। इस बैच में आपको बहुत कुछ मिलने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस बैच को पढ़ने के बाद आने वाले 2-3 साल जितने भी आपको टाइम लगे, मतलब मेरी कोशिश यही है कि इसी बार आप सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जो भी बच्चा बिगनर है, जो भी पेपर नहीं दे पाएगा, मैं उनके लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इस कोर्स को लेने के बाद, इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको इस कोर्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है, इधर उधर आपको कहीं भी नहीं भटकना पड़ेगा। पेड कोर्स भी अगर आप कहीं पे जाकर के पढ़ोगे ना, तो आपको सिर्फ 2,000 क्वेश्चंस, 2,000 फिर या फिर 2,500 क्वेश्चंस में निपटा दिया जाए पूरा। सिर्फ इतना क्वेश्चंस करवाते हैं लोग। कोई भी टीचर हो, कितना भी एक्सपर्ट टीचर हो, सिर्फ इतने क्वेश्चंस करवाते हैं। मैं आपको यहाँ पर 6,000 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सब कुछ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीपीटी वहाँ से मिलेगी आपको आराम से। अभी लाइन्स एंड एंगल कंप्लीट हो गया, उसकी पीपीटी आज मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लाइन्स एंड एंगल की पीपीटी भी ले सकते हैं। सब कुछ आपको, पूरा सब कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज अपन परसेंटेज देखने जा रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है वो समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसका वेटेज देख लेते हैं। अगर इसका वेटेज देखते हैं, ठीक है, तो सीजीएल, ठीक है, ये हो गया। सीजीएल में इसका एक क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, सीएचएसएल में इसका एक क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, और एमटीएस में भी इसका एक क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, और सीजीएल मेंस में इसके 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सीडीएस में इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अब रही बात सीपीओ की, तो सीपीओ में भी इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये वेटेज है जो मैंने आपको बताया। और ये ना, इसमें क्वेश्चन आए या ना आए, समझने की कोशिश करना। आपके पेपर में क्वेश्चन आए या ना आए, अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है ना, ये चीज़, अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है ना, तो आप अर्थमेटिक को कभी नहीं कर पाओगे, कभी समझ ही नहीं पाओगे। अर्थमेटिक पूरा पूरा डिपेंड करता है इस चैप्टर पे। ये चैप्टर अर्थमेटिक की नींव है। नींव क्या बोलते हैं, नींव है, या फिर इसको बोल लो बैकबोन है। क्या ये? बैकबोन, बैकबोन है। क्या ये? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है परसेंटेज अर्थमेटिक की, कैलकुलेशन की रीढ़ की हड्डी है। क्या? परसेंटेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहने वाला है आपका, वो परसेंटेज रहता है। ठीक है, और वैसे तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला था, लेकिन मैंने अभी एक नया तरीका लगाया है। ठीक है, आज ये क्लास जो है थोड़ी लंबी होगी, 1.5-2 घंटे की होगी। मैं कोशिश ये करूँगा इसमें आपको पूरा परसेंटेज का जो सार है, परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट इस क्लास में पढ़ा दूँ, ताकि कल अपन इसके करीब 300 क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज के भी, 2018 से लेकर 2022 तक के जो आए हुए हैं। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट वगैरह, पूरा परसेंटेज के अंदर जो भी हो सकता है वो सब एक क्लास में पढ़ा दूँ। ठीक है, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन पे अपन फोकस करें। समझ रहे हो? जो भी काम की चीज़ होगी, हर चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हाँ, इसको लाइक शेयर जरूर करना चैनल को। ठीक है, चैनल को शेयर जरूर करना, बिगनर्स तक जरूर इस चैनल को पहुंचाओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी बिगनर्स को। और इतना इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, मैं दोबारा ये चीज़ बोल रहा हूँ, इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। अब परसेंटेज पे चलते हैं। ठीक है, अब अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले पे चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने की कोशिश करना। परसेंटेज होता क्या है सबको पता होगा, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिशत।
क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिशत। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिशत। अब समझने की कोशिश करना परसेंटेज होता क्या है। पहले मैं परसेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, परसेंट की। ठीक है, परसेंट, इस पर का मतलब होता है 1 और इस सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 1/100 इक्वल्स टू क्या होता है आपका परसेंट। अब समझने की कोशिश करना, ए फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। क्या होता है, फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंट। ठीक है, 100 पे किसी चीज का भाग, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज की छोटी सी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीजों पे चलने जा रहे हैं अपन परसेंटेज से कन्वर्जन देखेंगे। पहली चीज तो ये बताओ कि फ्रैक्शन पता है कि आपको क्या होता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताऊंगा। ठीक है, पहले अपन अपने चैप्टर पे चल रहे हैं, समझने की कोशिश करना। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे अपन किस में, परसेंटेज में। अपन क्या देखने जा रहे हैं, परसेंटेज से कन्वर्जन। अब एक चीज और समझने की कोशिश करना मेरे भाई, कि परसेंटेज का जो साइन होता है, ठीक है, इस साइन से डिनोट करते हैं परसेंटेज को। बचपन में निकाली होगी परसेंटेज, देखा होगा, बचपन में निकाली होगी परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त। ठीक है, अपन अभी परसेंटेज का कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, अपन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको बोलूं 2/3, क्या बोलूं, 2/3, तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन। ये क्या है, P/Q की फॉर्म में। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। समझ में आया, समझ में आया। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं सब कुछ बताऊंगा। पहले बस इतना समझ लो, फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आया इतना सर आपको। और ये दोनों नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब देखो ध्यान से, अपन इसकी तरफ चलते हैं। अपन क्या करना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, परसेंटेज में। तो याद रखना, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। समझ में आया। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 2/3, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 66.66%। इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपका 1/4, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूंगा इसको, यहाँ पे 1/4 किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप बोलोगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा आपका 25%, 25%। इतनी चीज समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि 1/5, ठीक है, इसकी मेरे को परसेंट वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपको कितना, 20%। कितना आएगा, 20%। अगर मैं बोलूँ आपको कितना, 1/6, इसकी आपको क्या चाहिए, परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1/6 को। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16.66%। क्या आएगी, 16.66%। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, परसेंटेज कन्वर्जन में फर्स्ट पॉइंट क्या था अपना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किसमें, परसेंट में। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब अपन क्या सीखेंगे, परसेंट को कन्वर्ट करना किसमें, फ्रैक्शन में। इससे पहले अपन ने क्या सीखा, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किसमें, परसेंट में। अब अपन दूसरी चीज क्या सीखने जा रहे हैं, परसेंट को कन्वर्ट करना किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करना। परसेंट, जैसे मैं बोलूं 25%, 25%, समझने की कोशिश करना। जब भी 25% को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है ये साइन को हटाना है मेरे को। ठीक है, ये साइन को मेरे को हटाना है, परसेंट के साइन को, और इस साइन को रिप्लेस कर देना है 1/100 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/100 से। इस साइन को किससे रिप्लेस करना है, 1/100 से। तो इस 25 से जब इसको काटोगे तो ये कितना आएगा आपका, 1/4। तो इसकी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू के आ गई आपकी 1/4। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये सिंपल सी, कि परसेंट के साइन को हटा करके अपन क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं 1/100 से। ये चीजें समझ में। अगर मैं बोलूँ 30% की, क्या बोलूँ, 30% की मेरे को क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, ये जो परसेंट है, ये साइन क्या होगा, हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 100। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 1/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3/10।
इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बोलूं आपको 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो आप क्या करोगे, 40 अपॉन क्या कर दोगे, आप 100 कर दोगे, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे कितना है आपका 4/10। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में देखूंगा मैं, तो यहाँ पे आएगा आपका 2/5। कितना आएगा, 2/5। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे बात करूं 60% की मेरे को क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे ये परसेंट का साइन हटाऊंगा और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूंगा, 100 से। तो देखो ये एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 10 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 60 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको 70 की मेरे को क्या चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे 70 अपॉन क्या कर दो, 100 कर दो। इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या आ गया आपकी 7/10। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं बोलूं आपको 125% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो क्या करना है आपको, 125 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100। अब इसको काट दो, 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो 125% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है, 5/4। कितनी आई है, 5/4। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी चीज बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपन अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, आपको परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है, रेशो में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना रेशो में कैसे कन्वर्ट होगा ये। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। और इस फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, आपको रेशियो की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? परसेंट को पहले आप परसेंट को पहले आप फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और फिर फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। अब परसेंट में बोलता हूँ 25%। क्या, 25%। इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे इसको करेंगे 25/100। ठीक है, जब ऊपर नीचे काटोगे इसको, तो यहाँ पे आपकी जो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/4। ठीक है, कितनी आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, अब इस 1/4 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेशियो की फॉर्म में। तो ये कितना जाएगा आपका 1:, कितना आ जाएगा 4। कितना आ गया, 1:4। कितना आ गया, रेशियो की फॉर्म में 1:4। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? अगर मैं बोलूं 30% को आपको रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप 30% को क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन की। तो ये कितना है, 3/10। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 3:10। कितना आ जाएगा, 3:10। अगर मैं बोलूं 40% को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेशियो में। ठीक है, तो आप बोलोगे 40% की वैल्यू होती है 2/5। अरे 100 लगाओगे इसके नीचे। ठीक है, 20 से काटोगे तो ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, 2/5। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2:, कितना आ गया आपका ये 5। ठीक है, तो ये चीज थी। परसेंटेज को अपन कभी भी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए अपन क्या लगाना है, पहले परसेंट, फिर उसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में, फिर उसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेशियो में। इतनी चीज समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रेशियो इनटू परसेंट। ये नॉर्मल सी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होगी बचपन में भी, और आपको आराम से समझ में भी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। रेशियो कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। देखो रेशियो को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, फ्रैक्शन में। बिल्कुल जो अभी पीछे करा ना अपन, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। रेशियो कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आपको फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में। फिर फ्रैक्शन से आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में। इतनी चीज समझ में आ गई? जैसे मैं बोलूँ 2:3, तो पहले से क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये क्या हो जाएगा 2/3। फिर इसको किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो मतलब 2/3 किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 66.66%। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है? जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूं, कितना 1:5। तो ये क्या हो जाएगा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, इनटू क्या करोगे आप, 100 करोगे, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंट में। इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आपकी परसेंट वैल्यू कितनी आ गई, 20%। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, फिर अपन जैसे तीसरा एग्जांपल देते हैं। मैं बोलता हूँ कि 1:, कितना है 4। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब इस 1/4 को किसमें कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25%।
इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? कितना हो गया? 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, कन्वर्जन के, परसेंटेज कन्वर्जन। अब देखो, अब जो चीजें चालू होने वाली है वो चीजें थी जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। ठीक है, नहीं भी पढ़ी थी तो मैंने आपको पढ़ा दी, वो बिल्कुल बेस था, बिल्कुल बेस। ठीक है, परसेंटेज को किस किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज जो बोलूँगा वो याद होनी चाहिए। आज ये जो क्लास है बहुत लंबी होने वाली है। इस क्लास को पढ़कर ही, जो आज की क्लास को पढ़ करके कल आएगा, जो आज की क्लास को पढ़ के कल का लेक्चर लेगा, उसी को मजा आने वाला है। ठीक है, कल जो कराऊंगा आज पे पूरा डिपेंड करता है। जो आज करा रहा हूँ, आज हर चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ये जो वैल्यूज है आपको याद करनी पड़ेगी, जो भी बताऊंगा। ठीक है, अब मैं कराने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। ठीक है, सबसे पहला फ्रैक्शन में क्या ले रहा हूँ, समझना मेरी बात को। मैंने आपको बोला सबसे पहला फ्रैक्शन जो ले रहा हूँ मैं, कितना ले रहा हूँ आपका, ठीक है, क्या ले रहा हूँ? 1/2। क्या लिया मैंने? 1/2। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? परसेंटेज में। तो आप बोलोगे 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो भैया? 100 से। ठीक है, फिर इस 2 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50%। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आप बोलोगे 50%। इतना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इतना आ गया। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट ही क्या कि 1/2 का मतलब कितना होता है आपका? 50%। कितना होता है आपका? 50%, 50%, 50%। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए 1/3। 1/3 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होती है? 33। 1/3% या फिर क्या होती है? 33.33%। आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। उसी तरीके से 1/3 को क्या करा होगा मैंने? 100 से मल्टीप्लाई करा होगा, तभी तो ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में वाली वैल्यू, और ये क्या है? समझ गए? अब देखो तीसरी चीज, देखो तीसरी चीज, तीसरा क्या है आपका? 1/4। 1/4 की परसेंट वैल्यू जो होती है वो होती है 25%। कितनी होती है? 25%। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ आपके क्वेश्चन 4th एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, 1/4 इक्वल्स टू 25%, और अब क्या आता है आपका 1/5। तो 1/5 की कितनी वैल्यू होती है आपकी? परसेंट वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। इसी तरीके से मैं 5th की बात करूँ तो ये क्या है आपका? 1/6। 1/6 की बात करूँ तो होता है 16/3%। कितना होता है? 16/3%, और इसकी वैल्यू होती है 16.66%। क्या होती है? 16.66%। आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए 1/6 की, और आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए 1/6 की। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? यहाँ पे 1/3 की आपको 33 1/3% वाली वैल्यू भी याद होनी चाहिए। 33.33% ये वाली वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ 1/7 की, किसकी? 1/7 की। तो 1/7 इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 14/2/7%। कितना होता है? 14/2/7%, या फिर इसको बोल सकते हो आप 14.28%। क्या बोल सकते हो? 14.28%। जिस तरीके से मुझे ये वैल्यूज याद है उसी तरीके से ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार साइड हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट वैसे मुझे उम्मीद है कि आप क्या कर लोगे? अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे, नहीं तो जिंदगी भर पीछे रह जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी? 1/8 की। किसकी बात करूं? 1/8 की। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5, और इसको मैं बोल सकता हूँ 12 1/2%। क्या बोल सकता हूँ? 12 1/2%। अगर मैं बात करूँ 1/9 की, तो 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%, और इसको बोल सकता हूँ मैं 11.11%। क्या बोल सकता हूँ? 11 1/9% या फिर 11.11%। अगर मैं बात करूँ 1/10 की, तो 1/10 का मतलब होता है 10%। क्या होता है? 10%। अगर मैं बात करूँ 1/11 की, तो आप बोलोगे 9.09% होता है, या फिर ये होता है 9 1/11% होता है। क्या होता है? 9.1/11 का मतलब क्या होता है आपका? 9.09% होता है, फिर 9 1/11% होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं?
अगर मैं बात करूं 1/12 की, तो ये होता है आपका 8 1/3%। कितना होता है आपका ये 8 1/3%। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 8.33%। क्या लिख सकता हूं 8.33%। ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं 1/13 की, तो 1/13 की बात करूं तो ये आपका होगा 7 9 13%। क्या होगा 7 9 13%। आजकल जो एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, टिक लगाते जा रहा हूँ, उसको मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, अनफॉरगेटेबल चेंजेस है ये। ठीक है, मुझे तो सब कुछ याद होना चाहिए, जो भी लिखाऊंगा आज, जो भी कराऊंगा आपको, हर चीज, हर मेथड, हर एक फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू, हर एक परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बिल्कुल रट्टी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो 1/14। 1/14 का मतलब होता है आपका 7 1/7%। कितना होता है 7 1/7%। क्या होता है आपका 7 1/7%। अगर मैं 1/15 की बात करता हूँ, तो 1/15 का मतलब होता है 6 2/3%। क्या होता है 1/15 का मतलब 6 2/3%। और इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो हो जाएगा 6.66%। कितना हो जाएगा 6.66%। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं, अगर मैं 1/16 की बात करूं, किसकी 1/16 की, तो ये कितना हो जाएगा 6 1/4%। कितना हो जाएगा ये 6 1/4%। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6.25%। कितना हो जाएगा ये 6.25%। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी किसकी 1/17 की, तो ये कितना हो जाएगा आपको 515 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 7। कितना हो गया 515/17%। क्या 515/17%। ये आपको याद रहनी चाहिए, आजकल एग्जाम्स में यही पूछ रहा है। ठीक है, कहीं पे भी आपको वैल्यू दिखे, ये परसेंट वैल्यू दिखे, आपको ये परसेंटेज दिखे 515/17%। ठीक है, तो इसकी आपको क्या लिखनी है, आपको क्या याद होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। या फिर कहीं भी आपको 1/17 दिखे, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि परसेंट वैल्यू कितना होता है 515/17% होता है। कितना होता है 515/17%। अगर मैं आगे बढ़ूं तो कितना होता है आपका 1/18। क्या आता है 1/18। और 1/18 की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, 1/18 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर आपको पता है 1/9, और 1/9 की मेरे को पता है वैल्यू, क्या पता है 1/9 की वैल्यू मेरे को पता है कि 11 1/9 होती है, या फिर क्या होती है 11 पॉइंट, क्या होती है 11.11% होती है। ठीक है, अगर मैं 1/18 को देखूं तो मैंने क्या करा होगा, यहाँ पर क्या करा होगा 1/2 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो मेरे को यहाँ पर इस पूरे को भी क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे 1/2 से। तो 11.11 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा, आप बोलोगे 5.55%। कितना आएगा 5.55% आएगा। ठीक है, या फिर इस चीज को इस तरीके से भी याद रख लो, ये कितना हो सकता है आपका 5, ये कितना आ जाएगा आपका 5, और ये कितना आ जाएगा आपका 9%। ठीक है, आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। ठीक है, आप खुद से भी देखना। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी, आपको वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। ये देखो मैंने इसको क्या करा, इस वैल्यू में मेरे को याद है, तो मेरे को इस वैल्यू का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको 1/9 की वैल्यू बताई थी कि तो होती है 11 1/9% होती है। क्या होती है 11 1/9% होती है। और दूसरी वैल्यू क्या होती है इसकी 11.11%। तो ये जो दोनों वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए 1/9 की। इसी तरीके से 1/18 की भी आपको क्या वाली वैल्यू भी याद होनी चाहिए, और ये वाली वैल्यू भी याद होनी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या आता है मेरा 1/19। 1/19 की मैं बात करता हूँ तो आप बोलोगे कितना हो गया 5/19%। कितना हो गया 5/19%। अगर मैं 1/20 की बात करता हूँ तो 1/20 का मतलब कितना होता है आपका 5%। कितना होता है 5% होता है। ठीक है, अगर मैं 1/24 की बात करता हूँ, अभी मैंने आपको 1/12 का मतलब बताया था। ठीक है, कितना होता है 8 1/3%। तो 1/24 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 1/6%। कितना हो जाएगा 4 1/6%। कितना हो जाएगा 4 1/6%। ठीक है, अब कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद रखनी है, वो है 1/21। ठीक है, 1/23। ठीक है, ये दोनों आपको खुद से निकालनी है। निकालोगे कैसे, इंटू 100 करोगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इंटू 100 करोगे, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी याद होनी चाहिए आपको, और इसकी डेसिमल फॉर्म में भी आपको ये याद होनी चाहिए दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना।
आपको क्या क्या याद होना चाहिए? 1/13, 1/17, ठीक है, 1/18, 1/19, 1/21, 1/23, ठीक है। ये वो चेंजेस है जो आपको आज के टाइम पे अगर अपडेट रहना है तो आपको ये जो चीज़ है ये आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने लिखवाई भी है, मैंने सिर्फ ये वाली और ये वाली छोड़ी है ताकि आप खुद से अपने हाथ पैर चलाएं, खुद से एफर्ट दें और इन दोनों की वैल्यू निकालें, इनको दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। समझ में आए? ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। बाकी अभी तक मैंने जितना भी कराया है दोबारा समझ लेना मेरे भाई। 1/2 इसका मतलब कितना होता है? 50%, ठीक है। 1/3 इसका मतलब कितना होता है? 33, 1/3%, मतलब 33.33%। आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए, आपको ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 2/3% या फिर 16.66%, 1/7 का मतलब होता है 14 2/7% या फिर 14.28%, ठीक है। जिस तरीके से मेरे को ये याद है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, आगे वाली वैल्यूज, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा होगा क्यों याद होनी चाहिए, जरूरी है, हाँ तो बहुत जरूरी है, ठीक है। पूरी अर्थमेटिक और एडवांस में भी इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यूज पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो फ्रैक्शन वैल्यूज है इन्हीं पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो परसेंटेज वैल्यू है ये आपको गिवन होती है और आपसे क्या पूछ लेता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर आपको इसकी परसेंटेज वैल्यू, आपको ये जो परसेंटेज है 5 15/17, अगर आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, वो पता हो, क्या आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता हो, तो आप क्वेश्चन को सेकंड्स में कर लोगे, क्या कर लोगे? क्वेश्चन को सेकंड्स में। इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्या पढ़ा अपन ने? फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना किस में सीखा? परसेंटेज में। अब समझने की कोशिश करना। आपको दोनों तरह से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ 20% तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ 20%, क्या बोलूँ? 20%, तो आपको पता होना चाहिए 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है? 1/5। अगर मैं बोलूँ आपको 16.66%, तो आपको पता होना चाहिए 16.66% का मतलब होता है 1/6, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 14.28%, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है 1/7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको? आपको मतलब परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होना चाहिए, आपको मतलब समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए आपको, दोनों, समझ रहे हो, वाइस वर्सा, आपको दोनों चीज पता होना चाहिए। मतलब ये जो मैंने अभी आपके जो 4-5 पेज करवाए ये इतने इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में जो वैल्यू होगी वो भी पता होना चाहिए और आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है वो भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको 50% का मतलब आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा? हाफ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? 50% का अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी तो कितनी हो जाएगी? हाफ। 33 1/3% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछे तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी? 1/3। तो आपको ये इस तरीके से भी याद रखना है, इस तरीके से भी याद रखना है। अब मैं बहुत प्यारी चीज पर लेकर के चल रहा हूँ आपको, समझना। आपने पढ़ा 1/7, क्या पढ़ा आपने? 1/7 आपने पढ़ा। 1/7 इजिकल्स टू हो गया आपका 14.28% हो गया, या फिर आप बोल सकते हो इसको ये हो गया आपका 14/2/7% हो गया, ठीक है। यही मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आप क्या करोगे? इस 1/7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो थोड़ा कम बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा? इसको इससे 100 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको क्या करेगा? 300/7 बनाएगा, फिर इसको पता नहीं किस तरीके से काट पीट के सॉल्व करेगा, इस तरीके से करेगा। इस तरीके से नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको ये चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। ये 3/7 जो है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4/7 3/7, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, अभी जब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कल तो आपको पता लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और क्या क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में से, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना। 1/7 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है? 14 2/7%। क्या होती है? 14 2/7% होती है।
तो मैंने क्या करा, मेरे को 3/7 की जो वैल्यू चाहिए, मैंने करा मेरे को 3/7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1/7 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 3/7 बन जाएगा, 3/7 बन जाएगा, इतना बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसको अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग ये तो लिखा हुआ है, इस तरीके से तो लिखा है इंस्ट्रक्शन में ये, ठीक है। तो मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर मैंने इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसी चीज से मल्टीप्लाई करा है तो मेरे को राइट हैंड साइड भी किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसी सेम चीज से मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि 14 इंटू 3 आपका हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 प्लस, अब ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग, तो ये कितना आ जाएगा 6/7, और ये क्या चल रहा है आपका परसेंट, ठीक है। तो इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन को तो ये कितना आ जाएगा आपका 42 6/7%, कितना गया 42 6/7%। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, देखो दोबारा देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। आपको पता है 1/7 इसका मतलब कितना होता है 14 2/7% होता है, कितना होता है 14 2/7%। अब मैं बोलूं आपको 4/7, क्या बोलूं 4/7, तो मैंने क्या करा है, कुछ नहीं करा, बस मैंने इस पूरी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/7 बना देगा, और अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो क्या बन रहा है आपका, ये 14 प्लस ये कितना हो रहा है आपका 2/7, और ये परसेंटेज पूरा बाहर में आ गया। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा, और 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8/7 आ जाएगा, ठीक है। अब 8/7 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 56 प्लस 1/7, और ये कितना आ गया आपका परसेंट। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 57 1/7%, ठीक है। तो मेरे को पता चला कि क्या पता चला मेरे को कि 4/7 को जब मैं परसेंटेज वैल्यू देख रहा हूं तो वो कितनी आ रही है 57 1/7%, कितनी आ रही है 57 1/7% आ रही है। 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए। अगर अब मैं 5/7 की बात करूं, किसकी बात करूं 5/7 की, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, क्या होगा ये निकालना है आपको। अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1/7 कितना होता है आपका 14 2/7% होता है। आपको क्या निकालना है 5/7, तो मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा होगा, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो ये कितना हो चुका है आपका 71 3/7%। अब देखो ये देखो कैलकुलेट कितनी तेज कैलकुलेट करा है मैंने, ये कितनी तेज कैलकुलेट करा है, ठीक है। ये जब आप अपने हाथ चलाओगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये वैल्यूज याद होगी, कभी भी याद नहीं हो सकती है मेरी गारंटी कि आप इनको रट लो, ठीक है, समझ लो, इसे पढ़ पढ़ के याद कर लो, ये तब याद होगी जब आप इन पर मेहनत करोगे, ठीक है। जिसे मैं अभी निकाल रहा हूँ ना उसी तरीके से आपको निकालनी है। मेरे को तो ये याद थी, आपको किस तरीके से निकालनी है 14 प्लस 2/7 होता है, ठीक है, इंटू कितना आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा समझने की कोशिश करना 70 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 71 3/7, और ये कितना आ गया आपका परसेंट। जब तक इस तरीके से अपना पेन नहीं चलाओगे ना तब तक कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी याद नहीं होगा। अब मैं बात करूं किसकी 6/7 की, किसकी बात करूं 6/7 की, ठीक है। अब देखो 6/7 आपको पता है कि इस तरीके से तोड़ना है इसको, तो अब आपको टेबल भी इतने अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, आपके माइंड में एडिशन भी इतना तेज चलना चाहिए कि 14 6 होता है आपका 84, और मैं जब 6 को 2 से वो करूंगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा ऊपर 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 85 5/7 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 85, ठीक है, और 5/7 परसेंटेज आ जाएगा। देखो समझना मेरी बात को ध्यान से, आपने अगर 14 प्लस 2/7 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 6 से मल्टीप्लाई करा, किससे मल्टीप्लाई करा 6 से, तो ये 6 14 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा आप बोलोगे 84 बना देगा। जब ये 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बनाएगा 12/7 बनाएगा। जब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, इस चीज को यहाँ कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 84, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा +1, और ये कितना आ जाएगा 5/7। तो ये कितना आ चुका है आपका 85 5/7%। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जो चीज़ें पढ़ाई मैंने आज अभी तक
सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जो भी लिखा रहा हूँ हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। जो चीज़ें करा रहा हूँ, जो परसेंटेज वैल्यूज लिखा रहा हूँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। कल क्वेश्चंस तभी बनेंगे, तभी समझ में आएंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना बहुत तेज करूँगा। आज मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूँ जिसकी कोई नहीं, ठीक है। मैं पहले ये सोचता था कि परसेंटेज का निचोड़, मैं इसका नाम जो है आज के लेक्चर का जो नाम है ना वो है परसेंटेज का निचोड़। मतलब परसेंटेज में इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। जो कल कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो कल क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर उनमें कोई नया कॉन्सेप्ट होगा तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर लो, जिसने आज की ये क्लास, आज की और इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ, आज की और कल की क्लास ले ली, तो उसके बारे में आ रहे हैं, ठीक है। समझना आप मेरी बात को। मैं 1/9 की बात करूँ तो आप बोलोगे 1/9 इजिकल्स टू होता है आपका कितना होता है, 1/9 इजिकल्स टू आपका 11.11% होता है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 11/9% बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 1/9 इजिकल्स टू होता है आपका 11.11%, और क्या होता है ये आपका 11 पॉइंट क्या होता है 1/9 इक्वल्स टू 11.11%, और इसको क्या बोल सकते हैं 1/9%। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे बोलूं कि 2/9 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने ऊपर क्या इसको क्या करा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो क्या करूं मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 22.22% आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा 2/9% आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने उस पर बहुत वर्क करा है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 4/9 की, किसकी बात करूँ 4/9 की, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 44.44% आ जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा 4/9% आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5/9 की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 55.55%, या फिर क्या आ जाएगा आपका ये 5/9%। समझ में आया कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी 7/9 की, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा 77.77%, या फिर क्या आ जाएगा 7/9%। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं बात करूं आपकी कितने 8/9 की बात करूं, तो ये कितना आ जाएगा 88.88%, या फिर क्या आ जाएगा आपका 8/9% आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कुछ भी नहीं करा है इन सबको निकालने के लिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, इस साइड भी और इस साइड भी। जब 3 मतलब 4 से निकाली तो मैंने 4 से इस साइड मल्टीप्लाई करा, इस साइड मल्टीप्लाई करा। जब मैंने 5 से निकाली तो मैंने 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करा, इधर भी मल्टीप्लाई करा। जब मैंने 6 से निकाली 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करा, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 3/9 की वैल्यू क्यों नहीं निकाली अपन ने, ठीक है। तो भाई मेरे 3/9 का मतलब क्या होता है, ये तो कट जाएगा, ये कितना जाएगा 1/3, और 1/3 की अपन वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आता है 33, 1/3% बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, या फिर 33.33%, ठीक है मेरे दोस्त। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि 6/9 का मतलब कितना होता है 2/3 आ जाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में देखूँ तो, और 2/3 का मतलब होता है 66.66%। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मैं बोलूँ 1/8, तो आपको पता होना चाहिए 1/8 का मतलब होता है 12.5%, ठीक है। और क्या बोल कैसे लिख सकता हूँ उसको 12.5%, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि 1/8 लिखूँ तो उसका मतलब होता है 12.5%, ठीक है। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन में भी और उस फ्रैक्शन में भी, डेसिमल वाले में भी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपको बोलूँ 3/5%, सॉरी 3/5, तो इसका मतलब इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या जाएगी, आप बोलोगे इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/5 नहीं यार, सॉरी 3/8, ठीक है। सॉरी देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी हो, आपको पता होनी चाहिए 3/8, ठीक है। मैं आपसे पूछूँ कि 3/8 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो क्या करा मैंने यहाँ पे इस 1/8 को किससे मल्टीप्लाई करा था 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो इसको भी मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आप पाओगे कितना आएगा 12 3/2 आएगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा, सॉरी 12 × 3 कितना होता है तो 36 होता है, कितना हो गया 36।
अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 36 प्लस 1 प्लस ये कितना जाएगा 1/2। इसका मतलब कितना हो चुका है 37 1/2%। और इसको मैं क्या ले सकता हूँ 37.5%। क्या 37.5%। जो ये लिखा रहा हूँ, जो ये समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना बोलना कमेंट में, हाँ या ना बोलना अभी कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट जरूर करा करो। जो भी पढ़ रहा है उससे मेरी गुजारिश है, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करा करो मेरे भाइयों। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे इसी तरीके से पूछता कि 5/8 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, किसकी? 5/8 की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा भाई, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आपको, और ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मेरे को तो याद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से निकलती है। इस पूरे को, सॉरी, ये जो आपको बनता है 12 प्लस 1/2, अगर आपको याद भी नहीं है ना, तो ये जो कैलकुलेशन है आपकी, ये वाली कैलकुलेशन, ये बहुत तेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत तेज होनी चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ से कितना निकल गया 2 निकल गया, तो कितना हो गया 62.5% हो गया। कितना हो गया 62.5। अरे भाई मैं इसको भी तो कन्वर्ट करूंगा, समझ में आया? जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 2। ये कितना, उसको इससे अगर डायरेक्टली काट दूं उसको इससे तो कितना था 2.5 तो आएगा। 60 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 62.5। तो आपको 5/8 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 62 पॉइंट कितनी होती है आपकी 5 होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए यार मेरे दोस्तों। देखो अगर मैं आपको बात करूँ 1/6, तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3%। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि 5/6, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत ज्यादा, 5/6 की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या, आपने अगर इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा है? 5 से मल्टीप्लाई करा है, तो इस पूरी चीज को भी आप क्या चाहोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10/3 हो जाएगा। 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1/3। तो यहाँ से बन करके आ जाएगा ये 83 1/3%। कितना आ जाएगा 83 1/3%। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई चीजें? देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या करना है आपको, बहुत प्यारी चीज है ये, समझने की कोशिश करना। इतनी बड़ी बड़ी आपको परसेंटेज वैल्यू गिवन होगी, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या गिवन है 116.66%। ठीक है, क्या गिवन है 116.66%। इसको कन्वर्ट कहाँ में करना है आपको? फ्रैक्शन में। ठीक है, समझने की कोशिश करना। आपको ये देखना होता है एंड क्या, ये, ठीक है, ये देखना है आपको और सोचना है कि ऐसा आपने कहीं पे पढ़ा है क्या। 16.66 की वैल्यू आपने पढ़ी है, कितनी होती है 1/6 होती है। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ूंगा, कैसे तोड़ूंगा? 100 प्लस 16.66%। ठीक है, ये 100% हो गया, कितना हो गया 16.66%। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, 100% का मतलब कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। और 16.66% का मतलब होता है 1 बाय कितना होता है 1/6। कितना होता है 1/6 होता है। ठीक है, शायद मैंने अभी गलत बोल दिया होगा। कितना होता है ये 1/6 होता है। कितना होता है 1/6। तो अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 1 से करोगे तो कितना जाएगा इसका 7/6। कितना आ चुका है आंसर 7/6 आ चुका है। ठीक है, अब देखो इसको कितना इजीली अपन ने सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको वैसे करते बेसिक से तो कितना होता है 16.66%। ठीक है, इस परसेंट को हटाते नीचे कितना आता 100 आता, फिर इसको हटाते 2 जीरो ये आते और इसको आप कैलकुलेट करते ही रह जाते। ठीक है, इस तरीके से इस पे आते हैं। ये कितना है आपका, इसको किसमें तोड़ोगे 100%। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया आपका 41.25%। ठीक है, अब क्या करने की कोशिश करा करो, यहाँ पे देखा करो 25। ठीक है, 25 आपने एक तो पढ़ा है 6.25 पढ़ा है आपने। ठीक है, आपने पढ़ा है इसको 40% है। इसको आप ऐसे भी सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको क्या कर सकते हो 100%
इसमें से क्या निकाल लो, 40% निकाल लो, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 1.25% बच जाएगा, ठीक है। 100% का मतलब होता है 1, 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। ये सब चीजें कब आएगी आपको, जब जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस पर आप अच्छी तरीके से वर्क करोगे तब आएगी। और ये कितना है 1.25, इसका मतलब कितना हो गया आपका 1.25, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000, है ना, 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया, 10,000 आ गया। तो मतलब इससे इसको काटोगे तो कितना आ गया, 1/80 आ गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा आपका, ये 80 आएगा, ठीक है, 80 आएगा। यहाँ पे ये कितना आ गया 80, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, ये 16, और ये कितना हो गया आपका 32, और ये कितना आ गया आपका 1 एज इट इज। तो ये कितना हो गया आपका 113 अपॉन कितना आ चुका है आपका 80, 113/80। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। और बहुत जल्दी, ये तो समझा रहा हूँ मैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको बहुत जल्दी सेकंड्स में इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप ये वाली। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे आपको देखो कितनी सी चीजें रखी है, 242 6/7%, ठीक है। इसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है आपसे। आपको पता है, आपने पढ़ी कि 42 6/7%, इसकी आपने अभी भी चीज पढ़ी है, ये किसकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपने अभी भी पढ़ी है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो दिखाऊं कहाँ गया, अभी भी पढ़ा था मैंने 42 6/7%, कहाँ गया, ये रहा 42 6/7%, अभी भी पढ़ा था मैंने, ये रहा, अभी भी पढ़ा था। किसकी वैल्यू होती है, 3/7 की वैल्यू होती है कि नहीं होती। इस तरीके से बस आपको ये देखना होता है कि यहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, इसको किस तरीके से तोड़ सकते हो आप, इसको तोड़ना सीखना है। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से तोड़ोगे, कितना हो गया आपका 200% हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 42 6/7% हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 3/7 हो गया, ठीक है। आप देखो ये 7 है ना, इससे भी अनुमान लगा सकते हो। 7 क्या होता है अपने आप में एक प्राइम नंबर होता है, क्या होता है 7 प्राइम नंबर, ठीक है। तो मतलब ये 1/7 की फॉर्म में ही कुछ बना रहा होगा बड़ा, ठीक है। इस तरीके से इसको तोड़ भी सकते हो आप। तो ये कितना हो गया आपका 14, 14 प्लस 3 कितना होता है आपका 17, 17 अपॉन कितना हो गया आपका ये 7 बन गया। इस तरीके से देखो 88.88, इसका मतलब क्या हो गया 8/9 आ गया, कितना हो गया 800। तो इसको तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, 88.88%, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया आपका 8 हो गया, अरे परसेंट है ना, नीचे हटाओगे तो कितना आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना रहेगा 8। इसका मतलब कितना हो जाएगा 8/9, इसको 7 मल्टीप्लाई करोगे 72, और ये कितना हो जाएगा आपका 72 और 8 80/9, कितना आ चुका है आपका ये 80/9। कितना इजी था ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इस चीज को तोड़ना है आपको, ठीक है। तो इसको किस किस तरीके से तोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये कितना होगा आपका 800 हो गया, ठीक है। और ये बना रहा है आपका 18 3/4%, ये इतना बना रहा है, ठीक है। अब ये चीज कैसे पता होगी आपको कि ये तोड़ना आना चाहिए आपको, ये आपको ये चीज देखनी है, ठीक है। ये चीज जब आपको पता लगेगी, जब आपको पता होगा कि ये ना 1/16 का मतलब होता है आपका 6 1/4 होता है, ठीक है। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/16 की जो वैल्यू होती है वो आपको याद होनी चाहिए। तो वो कितनी होगी आपकी 18 3/4%, कितनी होती है 18 3/4%। तो 18 3/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/16 हो गई, ठीक है। और ये इस 800% परसेंट था ना यहाँ पे, तो इसका मतलब कितना होगा आपका 8 हो गया। तो 16 8 का कितना हो गया आपका 128 हो गया, 128 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 128 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 131 अपॉन कितना आ गया मेरे दोस्त आपका 16। तो ये समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर तक चलते हैं। अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया कि 42 6/7 का मतलब कितना होता है आपका 3/7 होता है, और ये कितना हो गया आपका 400%, और इसका मतलब कि ये कितना 42 6/7, इस तरीके से तोड़ोगे इसको 400% का मतलब 4 हो गया, और इसका मतलब कितना हो गया आपका 3/7 हो गया। 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 28, 28 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 31/7। तो समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से अपन फ्रैक्शन वैल्यूज निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अब एक चीज समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा, ठीक है। क्या है कि x% ऑफ y, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। क्या कि आप x% ऑफ y लिखो या फिर y% ऑफ x लिखो, दोनों हमेशा इक्वल होंगे। किस तरीके से होंगे समझने की कोशिश करना। x% का साइन हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है मैथ्स में, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा y/100 आएगा,
और यहाँ पे कितना आएगा x आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या बन रहा है एक्स वाई अपॉन कितना बन रहा है 100 बन रहा है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्या बन रहा है एक्स वाई अपॉन कितना बन रहा है आपका 100 बन रहा है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज समझने की कोशिश करना एग्जाम्पल से, ठीक है। मैं अगर लिखूं 16% ऑफ 25 या मैं लिखूं 25% ऑफ 16, तो ये क्या होगा, दोनों इक्वल बात होगी। क्या होगी? दोनों इक्वल बात होगी। समझने की कोशिश करना। देखो 16%, परसेंट का साइन हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100 ऑफ 25 ये आ गया, ठीक है। इधर क्या आएगा 25%, 25 अपॉन 100 इंटू कितना आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इस 16 देखो इस 25 से इसको काटोगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, इस 4 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। इस साइड कितना आया आंसर आपका 4। इस 25 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस 4 से 16 काटोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4। तो मेरी बात समझ में आई? क्या समझाना चाह रहा था? आप 16% ऑफ 25 लिखो या 25% ऑफ 16 लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है आपका 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125। यहाँ पे ऑफ आएगा, ठीक है। 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125। इसका मतलब क्या है? 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ किसका किसका 125 इंटू 100। इसका मतलब ये है कि जो 77 है वो 125 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। इसको काटोगे पीटोगे इस तरीके से निकल जाओगे। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। अब 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 77। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ऑफ किसके साथ लगा है 77 के साथ लगा है, तो कितना हो जाएगा 125 अपॉन कितना हो जाएगा 77 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ऑफ के साथ जो चीज लग रही है वो नीचे आ रही है, इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या फिर इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। 125 77 का 125 77 का कितना प्रतिशत है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नॉर्मल सी चीज है बिल्कुल। 77 इज व्हाट परसेंट लेस देन 125। अब देखो 125 से 77 कितना कम है? ये होगा, यहाँ पे आएगा आपका किससे 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 125 से इंटू 100। इसको किस तरीके से सोल्व करोगे? 125 माइनस 77 अपॉन 125 इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि 125 इज व्हाट परसेंट मोर देन 77। ठीक है, 125 70। पहले तो बताओ कि इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे भी ये चीज होगी कि 125 इज 77 अपॉन, अब अपॉन में कितना आएगा ये बताओ मेरे को। अब अपॉन में कितना आएगा ये बताओ, तो आप बोलोगे अपॉन में क्या आएगा 77। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि 125 77 से कितना ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 77। इन चीजों में समझ में आया कि नहीं आया? ये जो चार चीज थी, चार कॉन्सेप्ट थे एक तरीके से, ये आपको समझ में आने चाहिए कि 77 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125। तो 77 ऊपर आएगा और 125 नीचे आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपन। तो इसमें क्या बोल रहा है 125 इज व्हाट परसेंट ऑफ 77। तो 125 ऊपर आएगा और 77 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अपन तो ये क्या बोल रहा है 77 इज व्हाट परसेंट लेस देन 125। 125 से 77 कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है किससे 125 से, इसलिए 125 आपका नीचे आया है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि क्या बोल रहा है 125 इज कितना मोर देन कितने 177 से, तो इन दोनों का डिफरेंस अपॉन किससे 77 से, यहाँ पे साफ साफ गिवन है। तो ये चीज थी, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज है, समझना। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि कोई वैल्यू अपने आप में 35% बड़ी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि कोई वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है 35% इंक्रीज हो रही है। 35% इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ 35% का 35 अपॉन 100। अगर इसकी मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो आप समझने की कोशिश करना। मेरे को पता ही नहीं कि वो वैल्यू थी कितनी, ठीक है। मैंने बोला कि कोई वैल्यू अपने आप की 35% बड़ी, मेरे को तो पता ही नहीं था कि वैल्यू थी कितनी। मैंने अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 35 को ऐसे ही करूंगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब समझने की कोशिश करना, ये जो नीचे वाली चीज होगी ना, इसको अपन क्या मानते हैं, हमेशा क्या मानते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? इनिशियल वैल्यू। क्या मानते हैं इसको? इनिशियल वैल्यू मानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या बोला,
कोई चीज 35% बढ़ी, ठीक है, तो मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी थी 100, ठीक है, 100 पर कितनी बढ़ी वो चीज 35% बढ़ी। 100 का 35 निकालोगे, 100 का 35% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका 35 ही आएगा। तो कोई चीज 100 से बढ़ करके यहाँ पर कितनी हो चुकी है, आप बोलोगे कितनी हो गई है 135, कितनी हो चुकी है 135। तो ये जो वैल्यू हुई, ये वाली जो वैल्यू हुई, इसको क्या बोलते हैं इंक्रीज या फिर डिक्रीज्ड वैल्यू, ठीक है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई चीज 35% बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ 35/100। तो ये जो नीचे वाली चीज होती है क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये क्या होती है आपकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ से समझ में आता है अपन को कि अगर मैं वैल्यू को 100 मानता हूँ तो 100 पे 35% इंक्रीज हुआ, तो 100 का 35% कितना होता है 35 ही होता है, तो 100 से वो चीज कितनी हो गई आपकी 135 हो गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कोई चीज 20% बढ़ गई, क्या बोलूं कोई चीज 20% बढ़ गई, तो इस 20% का मतलब क्या हुआ आपका 20/100 हुआ, कितना हुआ 20/100, मतलब कोई चीज 100 थी, 100 पे कितना 100 का 20% बढ़ी, 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 20 ही आएगा। तो अब बढ़ करके कितनी हो चुकी है वैल्यू आपकी 120 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है 120, समझने की कोशिश करना। ये आपकी क्या होगी इनिशियल वैल्यू हो गई, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हो गई, इस पे 20% कोई वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब यही तो बढ़ रही है। 100 का 20% निकालूंगा तो वो क्या आएगा आपका 20 ही आएगा, और ये 20% बढ़ करके 100 से कोई चीज कितनी हो चुकी है आपकी 120 हो चुकी है। अगर मैं बोलूं कोई चीज आपकी 40% बढ़ रही है, क्या बोलूं 40% बढ़ रही है, तो 40% का मतलब कितना हुआ 2/5, या फिर इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कितना हुआ 40/100। अगर कोई चीज आपकी 100 थी शुरुआत में, 100 से 40% बढ़ी, तो 40% 100 का कितना होता है 40 ही होता है, तो वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी 140 हो चुकी है, बढ़कर के कितनी हो चुकी है 140, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, किसकी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज की बात करूं, समझने की कोशिश करना। मैं बोलूं कोई वैल्यू थी जो 20% क्या हो गई कम हो गई अपने आप की, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलोगे 20% का मतलब कितना होता है 20/100 होता है। मतलब शुरुआत में कोई चीज कितनी थी 100 थी, और 100 पे 20% कम हो गई, 100 पे 20% कम हो गई, ये 20% कम हो गई, तो 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है। तो 100 पे 20% कम होकर के अब जो वैल्यू लगी है वो आपकी कितनी रह चुकी है 80 रह गई, कितनी रह चुकी है आपकी 80 रह गई। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई ये क्या हो गई आपकी डिक्रीज्ड वैल्यू, क्या हो गई, ये आपकी क्या थी इनिशियल वैल्यू थी, ठीक है, और वो ऊपर वाली चीज क्या हो चुकी है आपकी डिक्रीज वैल्यू हो चुकी है। अगर मैं बात करूं, मैं बोलूं कि आपकी कोई चीज 50% क्या हो गई आपकी डिक्रीज हो गई, क्या हो गई 50% डिक्रीज हो गई। 50% का मतलब कितना होता है 50/100 होता है, तो मतलब कोई चीज शुरुआत में थी कितनी 100 थी, 100 पे 50% डिक्रीज हुई, मतलब 100 का 50% कितना होता है 50 होता है। तो अब 100 से कोई चीज कितनी रह गई, आप बोलोगे कितनी रह गई 50 ही रह गई। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना एक और चीज बहुत प्यारी, देखो अब समझना मेरे दोस्त, क्वेश्चन समझना, मतलब क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट समझना। देखो मैं बोल रहा हूं कि कोई चीज 20% क्या हुई है आपकी इंक्रीज हुई है, ठीक है, क्या हुई है इंक्रीज हुई है। आपको पता है कि 20% का मतलब कितना होता है 20/100 करोगे, इसको इस तरीके से देखोगे तो कितना आएगा 1/5 आएगा, कितना आएगा 1/5। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5 होती है, कितनी होती है 1/5। अब समझने की कोशिश करना, इनिशियल वैल्यू हमेशा ये रहेगी नीचे वाली, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी हमेशा नीचे वाली रहेगी, क्या रहेगी नीचे वाली। तो आपकी वैल्यू पहले थी कितनी, इनिशियली कितनी थी, इनिशियली कितनी थी, इनिशियली कितनी थी आपकी, ठीक है, इनिशियली कितनी थी आपकी 5, ठीक है। अब इस 5 पे 20% आपकी वैल्यू क्या हुई है इंक्रीज हुई है। जब आप 5 का 20% निकालोगे, 5 का निकालोगे 20%, 20% का मतलब कितना होता है आपका 1/5, तो आप पाओगे 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है यही होता है आपका 5 का 20%। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है यही क्या है आपकी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू है। अगर मैं रेशो की फॉर्म में भी लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी आपकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज वैल्यू होती है, क्या होती है इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। तो मतलब आपकी कोई चीज इनिशियली कितनी थी 5 थी, तो अब फाइनली कितनी हो चुकी है आपकी कोई वैल्यू 5 में प्लस 1 कर दो 6 हो गई। तो मतलब आपका रेशो देखा जाए तो कितना आ गया 5 से 6 आ गया, कितना आ गया
5 से 6 आ गया। अब समझने की कोशिश करना, अगर मैं बोलता हूँ कोई वैल्यू आपकी 40% लेस हो गई, क्या हो गई 40% लेस हो गई। 40% का मतलब होता है आपका 2/5। तो आपकी वैल्यू इनिशियली थी कितनी, 5 थी, अब 5 पे 40%, 5 पे क्या हुई 40% कम हो गई वैल्यू, मतलब इनिशियली कितनी थी आपकी वैल्यू 5। ठीक है, अब आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है, 5 का 40% निकालो। 5 का जब 40% आप निकालोगे, 5 का 40% निकालोगे, 40% का मतलब होता है 2/5। इस 5 से 5 कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 का 40% कितना है आपका 2 आया। कितना आया, 5 का 2 आया। तो मतलब 5 पे 40% का डिक्रीज हुआ, तो मतलब 5 में से 2 कम हुए, तो आपका बचा कितना आपका 3। तो आपका रेशियो कितना आया 5:3। मतलब कोई चीज शुरुआत में कितनी थी 5, अब कितनी रह चुकी है आपकी, कितनी रह चुकी है आपकी 3 रह चुकी है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला आपको 40% डिक्रीज, आप बोलोगे 40/100, इस तरीके से समझ लोगे। ठीक है, तो शुरुआत में कोई चीज कितनी थी 40 थी, वो सॉरी 100 थी, कितनी थी 100, और 100 पे 40% का डिक्रीज हुआ है। 100 का 40 कितना होता है 40 होता है। तो अब वैल्यू कितनी रह चुकी होगी 60 रह चुकी होगी। जब इनको काटोगे तो आप क्या पाओगे, ये तो कितना आएगा आपका 5 और ये कितना आएगा आपका 3। ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 3। आपको डायरेक्ट ये रेशियो मेथड जो है ना ये सीखना है, जो रेशियो मेथड है ये सीखना है। इसी रेशियो मेथड से अपन पूरी अर्थमेटिक करेंगे, पूरी अर्थमेटिक इसी मेथड से करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो चीजें समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये समझने की कोशिश करना, बहुत इजी चीजें ली है मैंने, ठीक है, आप लोगों के लिए समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, ठीक है, इफ देयर आर 42% मेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 1000। समझ में आया नहीं आया, ये ऐसे बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स if there are 42% male students in the school and total number of students in the school is 1000। मतलब टोटल बच्चे कितने हैं आपके स्कूल में, आप बोलोगे 1000 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 1000। ठीक है, इसमें से 42% बच्चे क्या है आपके मेल है, और आपसे ये पूछ रहा है कि संख्या पूछ रहा है कि 42% का मतलब पूछ रहा है। समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक स्कूल में अपने आप में जितनी भी संख्या होगी वो पूरी कितनी होगी 100% होगी। कितनी होगी 100% होगी। कितनी होगी 100%। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं जिस स्कूल में जा रहा हूँ तो उसमें अगर है ना 2500 बच्चे हैं तो वो उसकी क्या है पूरी स्कूल की कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी क्या है अपने आप में पूरी है, तो क्या है वो 100% है। समझ में आया कि नहीं आया, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस स्कूल में बच्चे टोटल कितने कितने हैं, टोटल बच्चे आपके 1000 है। कितने हैं टोटल बच्चे आपके 1000, मतलब इस स्कूल की कैपेसिटी कितने बच्चों की है 1000 की। तो ये 1000 किसके बराबर होगा, इस स्कूल के 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये चीज बताओ। अरे ये 100% हो गई, इसकी टोटल पूरी कैपेसिटी अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। इस स्कूल की कितने बच्चे हैं, इसमें 1000 बच्चे हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1000 हो गई। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए 1000 किसके बराबर है 100% के, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए 42% की वैल्यू चाहिए। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए 42% की, क्योंकि मेल्स कितना है 42 है, मेल्स कितने हैं 42 है, और टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस गर्ल्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं अपने आप में 100%, और 100% की वैल्यू कितनी है आपकी 1000 है। तो 42% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 420 मेल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 420 मेल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा इजी तरीका था, ये बहुत ज्यादा इजी तरीका, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आपके इंप्रूवमेंट के लिए, आपके बेसिक के लिए, आपका बेसिक अच्छी तरीके से आपको समझ में आया इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीका क्या है, 1000 का 42% आप डायरेक्ट भी निकाल दो। 1000 का 42% मतलब वो बोल रहा है टोटल बच्चे कितने 1000 में से 42% मेल है, और मेल का पूछ रहा है, तो 42% का मतलब कितना हुआ 42/100, 20 से 20 कट गए, तो ये कितना आ गया मेल कितना आ गया आपके 420। मेल कितना आ गया आपके टोटल 420। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, a student scored 85% in his exam, मतलब एक बंदा था उसने 85% स्कोर करा अपने एग्जाम में। ठीक है, द मैक्सिमम मार्क्स दैट एनी स्टूडेंट कैन स्कोर इन दैट एग्जाम आर 400, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही स्कोर। ये अपन निकालते थे, उस बच्चे की कितनी बनी है, कितनी बनी है उस बच्चे की 85% बनी है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 400, 400 में से ही बनी होगी, 400 में से उस बच्चे ने कुछ स्कोर करा होगा तब जाकर के उसकी 85% बनी होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। 100% जो 100% मार्क्स है ना, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे अपने आप में 100%। 100% में से तो देते हैं परसेंटेज,
परसेंट आपकी आती कैसे, 100% में तो आती है। तो इस 100% के जो मार्क्स है वो कितने हैं आपके, 400 है। कितने हैं, 400। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो आप बोलोगे 5% मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना बचा, 1%। और 1% का मतलब कितना है आपका, 4 नंबर। कितना है आपके, 4 नंबर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। 1% का मतलब है आपके 4 नंबर। तो आप बोलोगे 85% किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे 85% किसके बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 85। तो ये कितना आ जाएगा आपका 20, और ये कितना आ जाएगा 340। कितना आ जाएगा आपका ये 340। मतलब उस बच्चे के कितने नंबर आए होंगे, 340 नंबर आए होंगे, तब जाकर के उसके 400 में से 85% बने। ठीक है, एक तो ये तरीका था। इसी तरीके को आपको सीखना है, इसलिए बार बार इस तरीके को मैं यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। उस बच्चे के कितने हैं, 85% आए। मैक्सिमम नंबर कितने थे पेपर के, 400 थे। तो 400 का आप डायरेक्ट 85% निकाल दो। क्या निकाल दो, 400 का डायरेक्ट 85%। तो 85/100 मतलब ये कट गया, ये कट गया। तो 4 इंटू 85 करोगे तो ये कितना आएगा 20, और ये 32, और ये कितना आ गया आपका 340। कितना हो चुका है, 340। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, अब समझने की कोशिश करना। मैंने आपको शुरुआत में मिल था कि अपन परसेंटेज का निचोड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस क्लास को टुकड़ों में भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर ले रहा हूँ, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस में करवा दूँ। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों मिलेगी अपने बैच में। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ 16/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकेम कितना, 4956। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक से बताता हूं पहले। जैसे बोल रहा है इफ 16/3% ऑफ अ नंबर को मैं मानता हूं x। क्या मानता हूं, x। ठीक है, इफ 16/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, इसी x का इसके अंदर, इसी x का 16/3% ऐड करूं तो नंबर कितना बन जाता है आपका, 4956 बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई नंबर है x, इस x में इसका, इसी x का मतलब समझ लो, इस x का इसके अंदर, इस x के अंदर मतलब इस नंबर का, इसी नंबर का 16/3% इसमें ऐड करते हैं तो नंबर कितना बन जाता है आपका, इतना बन जाता है। तो आपको नंबर निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ये सबसे इसका बेसिक था। ये कितना हुआ आपका x हो गया। ठीक है, 16/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/6 होता है। ये आपका x हो गया। ये कितना चल रहा है आपका 49/5/6 हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये कितना आएगा 6, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6, और ये कितना है x, 6x प्लस ये कितना हो जाएगा x अपॉन में कितना चल रहा है आपका 6, ये चल रहा है। और यहाँ पे कितना आ गया पे 4956 चल रहा है। ठीक है, 6x प्लस x, ये कितना होगा आपका 7x हो गया, अपॉन में 6 है, ये कितना है 4956 है। इस 7 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 708 आ गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये कितना आ जाएगा 708 इंटू ये 6 जो है नीचे है, ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6। तो यहाँ पे कितना आ चुका है आपका आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4248, तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना था 4248। ये देखो बेसिक था जो कि बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, और मेरे को मजा भी नहीं आया इसको करने में। इसका बहुत प्यारा तरीका क्या है समझना, इसका बहुत प्यारा जो तरीका है वो समझना। 16/3%, ये पता होना चाहिए आपको कि 16/3% का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 16/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है 1/6। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। आपको पता नहीं ना कि नंबर कौन सा है क्या है, तो आप इसको क्या मानो, इनिशियल वैल्यू मानो। इसी को नंबर मान लो, 6 को नंबर मान लो। अब क्या बोल रहा है, इस 6 का 16/3% इसमें ऐड करूं 6 में। ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, उसके बराबर आएगा। सॉरी, देखो इस 6 का 16/3% अगर मैं 6 में ऐड करूं तो नंबर कितना बन जाता है 4956 बन जाता है। इस 6 का 16/3% का मतलब निकालोगे, जब आप निकालोगे कि 6 का 16/3%, आप बोलोगे 16/3% का मतलब कितना होता है 1/16 होता 1/6 होता है। कितना होता है 1/6। तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, आपको पता लगेगा कि कितना आएगा आपका 1 आएगा। जो ये मैं समझाना चाह रहा था आपको कि 6 का, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको कि 6 का इस 6 का 16/3% कितना होता है आपका 1 होता है। कितना होता है आपका
1 होता है। तो मतलब इनिशियली नंबर कितना था आपका, इनिशियली 6 था, और इस 6 में फाइनली क्या आया आपका नंबर, क्या आया फाइनली 6 में मैंने क्या करा, ये 16 2/3 ऐड करा है, तो मतलब कितना हो गया अब आपका नंबर 7 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है, इस 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है आपको, 4956 के बराबर दे रखी है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 708 आ जाएगी। आपसे क्या पूछा है, इनिशियल मतलब जो नंबर था वो क्या है, तो आपसे क्या पूछे, 6 यूनिट की वैल्यू पूछे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 6 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी तो कितनी देगी, 4248, कितने देगी 4248, और ये क्या हो चुका है आपका आंसर। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, सीखने को मिला कुछ बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 16, इसको ले लो 6 2/3 लो, इसको क्या लो 6 2/3, नहीं यार कोई कट जाएगा क्या, कटने पीटने में प्रॉब्लम हो जाएगी। 6 2/3 1/15 हो गया, मतलब सबसे करना, हाँ ठीक है। इसको लेगा आप क्या है, if 6 2/3% of a number is subtracted from itself then the result became 5670, the original number is। समझने की कोशिश करना आप मेरी बात को, ठीक है। आपको पता ही नहीं नंबर कितना है, तो आपने क्या मान लिया नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर क्या है x। अब क्या कर रहे हो आप, इस x में से इस x का 6 2/3% क्या कर रहे हो आप, इस x का कट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका नंबर कितना बन जाता है, 5670 बन जाता है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए x माइनस 6 2/3 का मतलब कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है, ये 1/15 होता है। ये कितना आ गया आपका x आ गया, ये कितना आ गया आपका 5670 आ गया, ठीक है। अब देखो ये कितना आया, 15 का चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15x माइनस x अपॉन कितना हो गया आपका 15, और ये कितना आ गया आपका 5670 आ गया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो ये कितना गया 5670। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 14x हो जाएगा, अपॉन में कितना है आपका 15 है, और ये कितना है 5670। इस 14 से इसको काटोगे तो 56 कितनी टाइम्स जाएगा, आप बोलोगे 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और ये कितना गया 05 आ गया, ठीक है। आपको 15 की वैल्यू निकालनी है, x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा आपको 405 इंटू कितना आ चुका है आपका 15, तो ये आपका आंसर आ चुका है 6075। कितना आ चुका है आंसर 6075, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका बेसिक था। अपन आगे चलते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 6 2/3%, 6 2/3% का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। 6 2/3% का मतलब होता है 1/15। कितना होता है 1/15, मतलब इनिशियली आपको कोई नंबर था, जो वो कितना था, इनिशियली आपका नंबर 15 था। अब इस 15 का 6 2/3 क्या करा गया, इस 15 में से सब्सट्रैक्ट करा गया है, मतलब इसका 15 का 6 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। इस 1 को क्या करा गया है, इस 15 में से सब्सट्रैक्ट करा गया है, तो मतलब इनिशियली आपको कोई नंबर था वो कितना था 15 यूनिट था, ठीक है। इसमें से क्या करा गया, सब्सट्रैक्ट करा गया 1, तो क्या आ गया आपका 14 आ गया, नंबर कितना रह गया 14। और इस 14 की जो वैल्यू है आपको किसके बराबर गिवन है, 5670 के बराबर गिवन है आपको। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी मेरे भाई, कितनी आ जाएगी 405 आ जाएगी। आपसे इस 15 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75, और ये कितना आ जाएगा आपका 60, और ये क्या हो चुका है आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो if 64 is added in a number, the number became 157, 1/7% of itself, find the number। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसको मैं बेसिक से नहीं कराऊंगा, उसी तरीके से कराऊंगा। आपको क्या बोल रहा है, एक if 64 is added in a number, ठीक है, number became 157, 1/7% of itself। आपको पता होना चाहिए कि 157 1/7 का मतलब, परसेंट का मतलब क्या होता है। आप क्या करोगे, इसको तोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, प्लस ये कितना आपका 57 1/7% हो गया, ठीक है। इस 100 का मतलब होता है 1, और इस 57 1/7 का मतलब होता है 4/7, ठीक है। इसको इस देखोगे तो कितना देगा आपका, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना है इसकी 11/7। ये चीज समझ में आई कि नहीं, मतलब आपको पता होना चाहिए था डायरेक्ट नहीं भी बताता तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लोगे, और बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लोगे, सीख जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। ये कितना होगा 157 1/7, इसका मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी 11/7। समझने की कोशिश करना मेरी बात, ये ऐसे बोल रहा है
कि किसी नंबर में 64 ऐड करने पर वो नंबर अपने आप कितना हो गया, 157 1/7% हो गया। अगर मैं मानता हूं वो नंबर इनिशियली कितना था, 7 था, और इस 7 का जब मैं निकालूंगा ना कितना निकालूंगा, 157 1/7 निकालूंगा, तो कितना आएगा समझने की कोशिश करना। जब मैं 7 का 157 1/7% निकालूंगा, तो आप बोलोगे इस 7 का 1 ये कितना है, किसके बराबर आया, अभी भी निकाला अपन ने, इसको कितना होता है, 11/7 होता है। इस 7 से 7 कट गया, तो अब आपका कितना आ गया, 11 आ गया। मतलब मैंने इस 7 में कितना ऐड करा होगा, कितना ऐड करा होगा, आप बोल रहे 4 ऐड करा है मैंने, कितना ऐड करा है, 4 ऐड करा है। और इस 4 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है, 64 के बराबर दे रखी है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 16 आ गई है। कितना आ चुकी है, 16 आ गई है। आपसे क्या बोला, फाइंड द नंबर, आपसे 7 यूनिट की वैल्यू पूछिए, तो आप 16 इंटू 7 करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 112 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहे हैं, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, ठीक है, if 64 is added in a number became कितना, खुद का कितना बन जाता है नंबर, इतना बन जाता है, 157 1/7% ऑफ itself, मतलब नंबर कितना था, इतना। अब इस नंबर में क्या ऐड करूं, कितना ऐड करा मैंने, 4 ऐड करा, कितना ऐड करा मैंने, 4 ऐड करा, तो ये नंबर कितना बन गया अपने आप का, इतना परसेंट बन गया। ये था ये क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ किशन सैलरी इज 16.3% लेस देन राधा, by how much percent does राधा सैलरी इज मोर देन किशन। ठीक है, समझने की कोशिश करना, आपको पता होना चाहिए 16/3% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। ठीक है, ये आपकी राधा जी हो गई और ये क्या हो गए, किशन जी हो गए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, अगर राधा की सैलरी कितनी है, 6 है, तो इस 6 से 16/3% लेस, मतलब 6 का 16/3% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 1। मतलब अगर राधा की सैलरी 1 है, तो इससे 16/3% लेस सैलरी किसकी है, किशन की है। किसकी है, किशन की है। मतलब 6 में से कितना काटोगे, 1 काटोगे, तो किशन की सैलरी कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। तो क्या बोल रहे हैं, राधा सैलरी इज हाउ मच मोर देन, कितनी मोर है से, आप बोलोगे 1 यूनिट, किससे, किशन से, किससे, किशन से। तो नीचे कितना आएगा आपका, 5 इंटू कितना जाएगा आपका 100, इससे इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 20% मोर। तो राधा की सैलरी जो है किशन से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो अब देखो, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं अपन, समझने जा रहे हैं। समझना क्या बोलना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट अपना 4A क्या है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब भी आपको इस तरीके से कोई वैल्यू, आपको इस तरीके से कुछ चीज गिवन हो, मतलब दो नंबर का क्या है वो आपको मल्टीप्लिकेशन गिवन हो और वो किसी तीसरे के बराबर आ रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट किसी तीसरे के बराबर ही आएगा, जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो सी जो है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ आया, जो आपका ये प्रोडक्ट आया, जो आपकी ये प्राइस आई, ठीक है, जो आपकी ये वैल्यू आई, ये क्या है, जब भी कांस्टेंट रहे, क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलूं प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर। क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजम्पशन इजिकल्स टू क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इजिकल्स टू क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना ना, बहुत ध्यान से। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि किसी फैमिली को अपना एक्सपेंडिचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्या करना है, किसी फैमिली को अपना एक्सपेंडिचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो आप समझने की कोशिश करना, मैं बोल रहा हूं कि कोई वैल्यू 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपीज पर केजी से, ठीक है, एक फैमिली क्या करती है, 5 केजी शुगर कंज्यूम करती है। मतलब 10 रुपए मतलब 10 रुपए किलो चीनी जो है एक फैमिली कितना लेती है, 5 किलो चीनी लेती है 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से।
तो आप बोलोगे फैमिली ने कितनी चीनी ली, कितने रुपए खर्च करे उसके ऊपर, 50 रुपए खर्च करे। कितने रुपए टोटल खर्च करे फैमिली ने उसके ऊपर, 50 रुपए। अब फैमिली क्या चाहती है, अपना हर बार क्या चाहती है, 50 रुपए ही रखना चाहती है। मतलब चीनी पे जो खपत है फैमिली, मतलब चीनी पे जो अपना खर्चा है वो कितना रखना चाहती है, हमेशा वो टोटल 50 रुपए रखना चाहती है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, अब की बार भी कितना रखना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना रखना है, 50 रखना है। क्या रखना है, 50 रखना है। ठीक है, तो अब प्राइस और कंजम्पशन देखो क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे फर्स्ट केस में तो ये था, सेकंड केस में देखोगे आप तो बोलोगे मेरे को 50 बनाने के लिए मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, प्राइस कितनी कर दूं, 25 रुपीज पर केजी। ठीक है, और कंज्यूम कितना करेगा वो, फिर उस हिसाब से 2 केजी करेगा, तब जाकर के वो कितने रुपए खर्च करेगा, 50 रुपीज ओवरऑल उसके खर्च होंगे। अब समझने की कोशिश करना, इस तरीके से फैमिली का क्या होगा, एक्सपेंडिचर सेम आ गया। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी चीज। अगर मैं यहाँ पे प्राइस का रेशियो देखूं, अगर मैं यहाँ पे प्राइस का रेशियो देखूं, ठीक है, किसका रेशियो देखना है यहाँ पे, प्राइस का। तो आप बोलोगे प्राइस पहले कितनी थी, 10 थी, 10 से कितने हो गए आपकी प्राइस बढ़कर के कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। तो प्राइस का मैं रेशियो देखूं तो आप देखो इसको 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो प्राइस का जो रेशियो आया वो कितना आया, 2 से 5 आया। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे अगर मैं कंजम्पशन का रेशियो देखूं पहले का और बाद का, तो आप बोलोगे पहले मैं कंज्यूम कर रहा था 5 केजी और अब मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, 2 केजी। तो समझने की कोशिश करना है, ऐसे बहुत प्यारी चीज आ रही है कि देखो प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है, 2:5 आ रहा है। कंजम्पशन का उसका जस्ट रेसिप्रोकल, उसका जस्ट रिवर्स रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 से 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 से 2 आ रहा है। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जब दो प्रोडक्ट गिवन हो और दोनों मतलब दो चीजों का प्रोडक्ट अपन करते हैं तो कोई चीज तीसरी चीज आती है। ठीक है, उसको अपन जब भी कांस्टेंट रखते हैं, जब भी उस चीज को अपन कांस्टेंट रखते हैं, तो जो जिस रेशियो में फर्स्ट वाला जो होगा नंबर, ठीक है, उसी के जस्ट रेसिप्रोकल में आपका दूसरा वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको और अच्छे तरीके से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर वाला। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपका, जब भी एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्या होता है वो, कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ लो, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर। तो समझने की कोशिश करना, जब भी आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो, ये लैंग्वेज बननी चाहिए कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें कोई भी केस हो सकता है, मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट आएगा, ये चीज जो तीसरी चीज आएगी, ये जब भी कांस्टेंट हो तो जिस रेशियो में ये फर्स्ट वाली चीज होगी उसके जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो में क्या हो जाएगा आपका, सेकंड वाला नंबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ये कितना है, 5 से 2 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से 5 हो जाएगा। देखो ये 10 बना दिया और इसने भी ये 10 बना दिया, और ये दोनों चीज यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे भी कांस्टेंट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीजें बताओ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्राइस जो थी किसी चीज की, प्राइस जो थी किसी चीज की, वो कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई। 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10। मतलब पहले शुरुआत में प्राइस कितनी थी, 10 थी, इस 10 का 10% कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। मतलब प्राइस कितनी हुई, 10 से बढ़कर के कितनी हुई आपकी, 11 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मैं क्या बोला, 10% बढ़ गई, 10% का मतलब कितना हुआ, 1/10 हुआ। इस 10 का 10% बढ़ाओगे तो मतलब कितना बढ़ेगा, ये 1 ही बढ़ेगा ऊपर वाला, समझा चुका हूँ। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज वाली यही होती है ऊपर वाली। तो ठीक है, प्राइस पहले कितनी, 10, अब कितनी हो गई, 11 हो गई। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मैंने क्या बोला आपको, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे कंजम्पशन का जो रेशियो हो जाएगा, कंजम्पशन का जो रेशियो हो जाएगा, आप बोलोगे 11 से कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन करते हैं तभी आपका एक्सपेंडिचर आता है। यहाँ पे देख सकते हो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देख सकते हो कितना आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करना इस चीज को। मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आपको कि, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ आपको कि कोई वैल्यू जो है, प्राइस जो है किसी चीज की, वो क्या हो रही है, 20% बढ़ रही है। तो क्या बोलोगे, 20% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 2/5। मतलब कोई चीज शुरुआत में कितनी थी, 5, 5 का 20% बढ़ गई, मतलब कितना बढ़ गई, 2 बढ़ गई। तो प्राइस कितनी थी शुरुआत में, 5, 5 का 2 बढ़ी तो कितनी हो गई, प्राइस 7 हो गई। कंजम्पशन, देखिए कंजम्पशन की मैं बात करना चाहूँ तो कंजम्पशन का जो रेशियो हो जाएगा, अब तक आप समझ चुके होंगे, वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा, 5।
मैं यही कहना चाहता था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इजिकल्स टू क्या हो आपका एक्सपेंडिचर, और ये जो एक्सपेंडिचर वो क्या हो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट हो। तो जो रेशियो आपका प्राइस का है उसका जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो किसका हो जाएगा आपका कंजम्पशन का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ऐड कर लेता हूं मैं एक बार इस चीज पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। मतलब एक्सपेंडिचर जो फैमिली का पहले था अभी भी फैमिली को वही रखना है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है आपका कांस्टेंट है। प्राइस क्या हो रही है आपकी 20% बढ़ गई है, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त, 20% बढ़ गई है। 20% का मतलब आप बोलोगे कितना होता है, 20% का मतलब आप बोलोगे कितना होता है 1/5 होता है। कितना होता है 1/5, मतलब कोई प्राइस आपकी शुरुआत में कितनी थी 5 थी, 5 का 20% का मतलब निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। मतलब प्राइस शुरू में कितनी थी आपकी 5 थी, अब प्राइस 5 में 1 बढ़ करके कितनी हो गई है 6 हो गई है। तो आप बोलोगे जो कंजम्पशन होगा मेरा वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा आपका 5। अब आप देख सकते हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है यहाँ पे 30 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है यहाँ पे 30 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कंजम्पशन का रेशियो देखूं वहां पे पूछा ये कि हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज डिक्रीज, तो आप देख सकते हो कंजम्पशन का जो रेशियो आया है, ठीक है, वो प्राइस का जस्ट रेसिप्रोकल आया। कंजम्पशन में कितना है 5:6, 6:5 आया है। कितना है देखो एक बार दोबारा से देखो, ढंग से देखते हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करना। 20% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ रहा है मतलब प्राइस, अरे ये यार समझ में नहीं आ रहा। कल क्या है किसी को बुलाया था मैंने तो वो थोड़ा दिमाग लगा गया इसमें और मम्मी को प्रॉब्लम हो रही है। देखो अब बस देखना, प्राइस क्या हो रही है आपकी 20% क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है प्राइस आपकी 20% इंक्रीज हो रही है। 20% का मतलब क्या होता है आपका, 20% का मतलब कितना हुआ 1/5। तो मतलब प्राइस कितनी थी पहले आपकी 5, 5 पे कितनी बढ़ी 20% बढ़ गई प्राइस। 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो मतलब प्राइस कितनी हो गई 5 से कितनी हो गई आपकी 6 हो गई। ठीक है, तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा ना वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 6 से कितना हो जाएगा 5। मतलब पहले अगर फैमिली 6 यूनिट कंज्यूम कर रही थी तो अब कितना कंज्यूम कर रही होगी फैमिली आपका 5 यूनिट। तो मतलब कितने की खपत हो गई यहाँ पे, आप बोलोगे 1 की, कितने पे हो गई 6 पे, इनिशियली तो 6 पे करी थी। तो 1/6 का मतलब कितना हो गया आपका 16/3% का क्या होगा कंजम्पशन में रिडक्शन हो गया। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई। इस अगर इस तरीके से करोगे तो इसको बहुत सेकंड्स में कर लोगे, सेकंड्स में रेशियो वाली फॉर्म में करोगे तो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स है, टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं बैठा हूं यहाँ पे समझाने के लिए। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच कंजम्पशन इज इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक और क्वेश्चन देख लो उस तरीके का, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 20%, ड्यू टू दिस a family purchased 20 kg more sugar for rupees 400. Find original consumption, original price और current consumption, current price। देखो समझने की कोशिश करना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फैमिली मतलब एक शुगर की जो प्राइस थी 20% घट गई, तो ये कितने कर गई 20% प्राइस में क्या हो गई कमी हो गई। लेकिन फैमिली क्या कर रही है 20 kg मोर शुगर क्या कर रही है परचेज कर रही है उन्हीं 400 रुपए में।
मतलब फैमिली पहले भी 400 रुपये खर्च कर रही थी, अभी भी 400 रुपये खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन प्राइस में कमी होने के कारण अब 20 केजी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ये वाली चीज क्या है आपकी, कांस्टेंट है, मतलब पहले भी 400 थी, अभी भी कितनी है आपकी, 400 है, ठीक है। समझने की कोशिश करना मेरी बात। प्राइस क्या हो रही है, 20% कम हो रही है। 20% का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे कितना होगा, 1/5। मतलब प्राइस पहले कितनी थी, 5 थी, 5 पे 20% कमी आई, तो मतलब 1 की कमी आई 5 पे, तो प्राइस कितनी रहेगी आपकी, 4 रहेगी, ठीक है। मैं इसका क्या किससे मल्टीप्लाई करूं, मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर ये चीज कांस्टेंट हो तो जिस रेशियो में आपका प्राइस होता है उसके जस्ट रेसिप्रोकल रेशियो में आपका कंजम्पशन हो जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये रेशियो में है, रेशियो में कर रहे हैं अपन, रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म में ये, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि जो आपका कंजम्पशन है उसका मैं रेशियो देख रहा हूँ, तो वो कितना हो गया, 4 से कितना हो गया आपका, 5 हो गया। मतलब कंजम्पशन मैंने कितना इंक्रीज करा, आप बोलोगे 1 यूनिट मैंने क्या कर दिया, कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया। तो आप बोलोगे 1 यूनिट मैंने इंक्रीज नहीं करा, क्वेश्चन में दे रखा है कि मैंने 20 केजी इंक्रीज कर दिया। मैंने कितना इंक्रीज कर दिया कंजम्पशन में, मैंने 20 केजी और शुगर खरीद ली, 1 यूनिट नहीं खरीदी मैंने, कितने केजी खरीदी, 20 केजी खरीद ली ज्यादा। तो मतलब आपको ओरिजिनल ये था आपका, ओरिजिनली ये कंज्यूम कर रहे थे आप, और अभी फाइनली ये कंज्यूम कर रहे हो आप, ठीक है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन निकालोगे तो कितना रहेगा आपका, 4, ये कितना रहेगा, 80 केजी। ओरिजिनली कितना केजी कंज्यूम कर रहे थे आप, 80 केजी कर रहे थे, और फाइनली अभी कितना कंज्यूम कर रहे हो आप, 5 × 20, तो कितना जाएगा, 100 केजी कंज्यूम कर रहे हो आप। कितना कंज्यूम कर रहे हो अभी, अभी कितना कर रहे हो, अभी करंट कंज्यूमशन कितना है आपका, 100 केजी का है, और इनिशियली कितना था आपका, 80 केजी का, ठीक है। प्राइस कितनी दे रखी है आपको, 400। तो आप बोलोगे कि ओरिजिनल प्राइस जो थी आपकी वो कितनी थी, 400 अपॉन कितना कंज्यूम कर रहे थे आप ओरिजिनली, कितना कर रहे थे, हाँ 80 केजी कर रहे थे, तो ये कितना आ चुका है आपका, 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। प्राइस कितनी आ चुकी है आपकी, 5 रुपीज पर केजी। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है आपकी, 5 रुपए, ठीक है। ओरिजिनल कंजम्पशन भी आपका कितना आ चुका है, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ चुका है आपका, 480 केजी आ चुका है आपका ओरिजिनल कंजम्पशन, ठीक है। करंट कंजम्पशन भी आ चुका है आपका। अब आपसे क्या पूछा है, करंट प्राइस, तो आप बोलोगे कि 400 रुपए में कितना खरीद रहा है वो, 100 केजी खरीद रहा है, तो आप बोलोगे कितनी आ गई आपकी, 4 रुपीज पर केजी। तो ये क्या आ चुका है आपका, करंट प्राइस आ चुका है, ठीक है। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आया था आपका, 80 केजी, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस कितना आया था आपका मेरे दोस्त, कितना आया, 5 रुपीज पर केजी, ठीक है। करंट प्राइस कितना है आपका, 4 रुपीज पर केजी। करंट कंजम्पशन कितना है आपका, 100 केजी। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको जरूर रिपीट करके देखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो, ठीक है। जो लास्ट के क्वेश्चन करवाए मैंने, ठीक है, अगर समझ में नहीं आए हों तो कमेंट में जरूर बताना कि समझ में नहीं आए। मैं इनको कल से दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन परसेंटेज का निचोड़ पढ़ रहे हैं, आज ये जितनी देर की क्लास हुई कल भी उतनी देर की क्लास आएगी, और परसेंटेज के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने इस क्वेश्चंस इसलिए लिए ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है। ये क्वेश्चंस मैंने इतने सारे लिए थे इसलिए लिए ताकि आप जो फ्रैक्शन वैल्यूज है, जो परसेंटेज वैल्यूज है, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख पाएँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। कल अपन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे परसेंटेज के, जैसे अपन जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप पढ़ेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं अपन कल वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे धमाधम। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।